हेलो दोस्तों, मैं बीएल सर आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज इंग्लिश की सेकंड क्लास होगी दोस्त। लगातार इसी तरह क्लास प्रारंभ रहेगी दोस्त। आते हैं एक कोटेशन के साथ, आज की क्लास शुरू करते हैं। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना यारों, क्योंकि हार का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्त। आज क्लास जो होगा कॉमन इरर से रिलेटेड होगा। एक कॉमन इरर के साथ कंसेप्ट बेस भी होगा। देखते हैं क्वेश्चन आज का फर्स्ट ऑफ द डे क्वेश्चन। देखिए दोस्त, आज का जो क्वेश्चन है कॉमन इरर से रिलेटेड है। डायरेक्शन निर्देश फाइंड आउट पता कीजिए एरर गलती को इफ एनी कौन सा पार्ट गलत है दोस्त। देखिए दोस्त, इसमें थोड़ा टाइपो है लेकिन क्वेश्चन क्या है सही है। देखते हैं दोस्त। मेक हेस्ट जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस आप मिस कर दे द ट्रेन को। देखिए दोस्त, कुछ कंसेप्ट बेस होते हैं, आपको याद होगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी भी निगेटिव वर्ड का पालन नहीं किया जाता। जैसे दोस्त लेस्ट का पेयर क्या होता है? लेस्ट का पेयर होता है दोस्त शुड होता है। बोथ का पेयर क्या होता है दोस्त? बोथ का क्या होता है? एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। इसी तरह दोस्त आपको क्या कहता है इन सब वर्ड के साथ। और जैसे दोस्त अनटिल आपका हो गया, क्या हो गया? अनटिल हो गया। और क्या फ्रेंड्स? अनलेस हो गया। इन सब के साथ फ्रेंड्स कभी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मीन्स ये है नो, कहने का मीन्स ये है नो, नॉट, नीवर, आर नॉट यूज विद देम। कहने का मीन्स ये है कि इन सब के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? निगेटिव वर्ड माने। जैसे लेस्ट मीन्स क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। जब कहीं ऐसा ना हो, जब इसमें खुद ही निगेटिव का सेंस है तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त क्या है इसमें? कौन सा पार्ट गलत है? इसमें क्या है आपका? सी क्या है? रॉन्ग है। समझ आया दोस्त? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी ऑफ अस हम में से बहुत कुछ लोग डू नॉट नो नहीं जानते हैं टू स्विम तैरना एट ऑल पूरी तरह से। देखिए दोस्त, देखिए कौन सा पार्ट? देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। देखिए दोस्त इसमें कौन सा पार्ट गलत है? देखिए दोस्त समझ में आया। देखिए कुछ क्या होते हैं? कंसेप्ट होते हैं। क्या? कुछ कंसेप्ट होते हैं। देखिए वर्ब जो आपका होता है क्या दोस्त? वर्ब जो आपके वर्ब होते हैं दो होते हैं। एक देखिए वर्ब होता है वर्ब ऑफ कंसीव। क्या होता है? वर्ब ऑफ कंसीव। क्या दोस्त? कंसीव। क्या दोस्त? कंसीव। और होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या दोस्त? परसेप्शन। देखिए वर्ब ऑफ कंसीव होते हैं जिसको धारण किया जाता है। कहने का मीन्स है कि आप बिना उसको बताए नहीं कर। और वर्ब ऑफ परसीव होता है। वर्ब ऑफ क्या? परसीव होता है जो परसीव होता है अपने आप। देखिए जैसे ना समझ में आए दोस्त, कुछ वर्ब आपको नोट कर लेना है। जैसे नो हो गया, आस्क हो गया, ऑब्जर्व हो गया, टेल हो गया। ये बात कभी भी इनके बाद वर्ब आता है तो दोस्त इनके पहले हम क्या? WH वर्ड। क्या दोस्त? WH वर्ड। क्या दोस्त? WH वर्ड क्या करते हैं? WH वर्ड, WH वर्ड प्लस फिर क्या करते हैं दोस्त? फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वर्ब इन्फिनेटिव कह सकते हैं या क्या? वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्त? इन्फिनेटिव। क्या? इन्फिनेटिव। कहने का मीन्स ये है दोस्त
कभी भी इस बेस पर क्वेश्चन बने तो क्या होते वर्ब ऑफ क्या है कंसिव है, क्या है कंसिव है। ये देखिए दोस्त, मेनी आपस हमें से बहुत डू नॉट नो नहीं जानते हैं। ये बताइए दोस्त, जब यहाँ नो है, नो के बाद क्या डब्ल्यू, तो यह क्या है, इसमें करना चाहिए था इसको सही, इसको जो करना चाहिए था फ्रेंड्स, इसको करना चाहिए था मेनी ऑफ अस डू नॉट। अब देखिए दोस्त, डू नॉट, उसके बाद नो, नो। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या है वर्ब और कंसिव, इनके बाद क्या होना WH, कहने वी डू नॉट नो हाउ टू, क्या दोस्त हाउ टू, क्या कर देना यहां हाउ टू स्विम एट ऑल। क्लियर दोस्त, कहने का मीन ये है कि क्या वर्ब और जो कंसिव होते अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं WH वर्ड लेते हैं। तो दोस्त क्या है आपका यही पार्ट क्या है गलत है, कहने का मतलब यहाँ क्या WH वर्ड होना चाहिए। तो पार्ट आपको क्या कर देना है, आपका बी क्या है रॉन्ग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया दोस्त, आशा करते समझ आया होगा, ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को पुनः देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्त, एट लास्ट, अंत में, ही वाज मैरिड, वह शादी की, विद अ पुअर गर्ल, एक गरीब लड़की से। देखिए दोस्त, बताएं कौन सा पार्ट रॉन्ग है। देखिए दोस्त, कुछ कंसेप्ट है, जैसे देखिए आप पढ़े होंगे जो वॉइस होते हैं क्या होते हैं दोस्त, जो वॉइस होते हैं, वॉइस दो होते हैं, क्या होते हैं वॉइस दो होते हैं। एक आपका क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या दोस्त एक्टिव वॉइस, और सेकंड क्या है पैसिव वॉइस, क्या पैसिव वॉइस, क्या दोस्त पैसिव वॉइस। अब देखिए दोस्त, पैसिव वॉइस में क्या होते हैं दो ऑब्जेक्ट, कभी क्या होते हैं जब कभी भी दो मतलब बोथ ऑब्जेक्ट, कहने मतलब आपका डायरेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्त, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोस्त क्या होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दोस्त डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड एक क्या होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या दोस्त क्या होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, क्या होते हैं नॉन लिविंग। डायरेक्ट क्या होता है नॉन लिविंग होते हैं, क्या नॉन लिविंग। जबकि दोस्त इनडायरेक्ट क्या होते हैं हमारे जैसे जो लिविंग, जैसे कहने मतलब आपका आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। इसी तरह क्या ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए दोस्त, कभी भी पैसिव बनाते समय जब आपको क्या कर दिया जाए को इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट के मतलब वर्ब के बाद रखा जाए, क्या इनडायरेक्ट को वर्ब के बाद रखा जाए। तो जैसे कह दे जैसे कह दे पेन इज गिवन। अब देखिए गिवन टू मी बाय हर, बाय राम कर दीजिए दोस्त, क्या दोस्त बाय राम, क्या कर देना है बाय राम कर देना है। अब देखिए दोस्त, अब क्या है देखिए यहां एक आपका क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है दोस्त डायरेक्ट, एक क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है ड्यूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या है दोस्त ये इनडायरेक्ट है, क्या है आईडी, इसको कर दीजिए क्या इनडायरेक्ट। अब देखिए दोस्त, कभी भी इस परिस्थिति में दिखे तो आपको जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या पहले हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते थे। तो दोस्त यहाँ क्या जो विद लगाया है, क्या लगाया जो विद लगाया यही आपका क्या है रॉन्ग। इसके स्थान क्या दोस्त करना चाहिए था एग्जामिनर को, क्या करना चाहिए टू करना चाहिए था। समझ आया दोस्त। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन आपके क्या है सी क्या है गलत है, क्या है रॉन्ग है। समझ में आया दोस्त, आशा करते समझ आए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, देखिए सी सेड, वह कही, दैट की सी विल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा, वेन इवर जब कभी, आई वाज मैं था, इन डिफिकल्टीज जब कभी मैं परिस्थिति कठिन परिस्थितियों में था या संकट में था। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट रॉन्ग है। देखिए दोस्त,
आते हैं। देखिए, सी सेड, वह कही, दैट की, सी विल हेल्प मी, वह हमें सहायता करेगा, सी हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगी, वेन एवर, जब कभी, आई वॉज इन डिफिकल्टी, जब कभी मैं परेशानी में रहूंगा। ये बताएं दोस्त, देखिए आपका आप लोग इनडायरेक्ट में आपको जब दोस्त जब क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट, देखिए दोस्त एक नरेशन जो होता है डायरेक्ट, देखिए दोस्त जब आपके दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट, क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं, क्या दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या दोस्त रिपोर्टेड स्पीच, क्या दोस्त रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड ये बताएं, देखिए पहला नियम ये है इसका, रिपोर्ट पहला क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, क्या है इफ, यदि इफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आपके क्या दोस्त प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या स्लैश दोस्त या फ्यूचर, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का नो टेंस, कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस कर दीजिए, ऑफ टेंस। लेकिन दोस्त आपको एक बात याद होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट टेंस में रहता है, क्या रहता है दोस्त पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या रहे पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है टेंस एंड पर्सन, टेंस कहने का मतलब बोथ टेंस एंड पर्सन दोनों क्या कर दिए चेंज कर दिए। ये बताएं दोस्त, जब यहाँ क्या है सेड है पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड क्या है पास्ट है, तो रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है टेंस बदल जाते हैं। ये बताए तो विल यहाँ कैसे होगा, क्योंकि विल के स्थान पर इसको क्या कर देना चाहिए था, हमको कर देना है क्या वुड, क्या कर देना है दोस्त वुड, क्यों क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस एवं पर्सन दोनों बदल जाते। कहने का मतलब यहाँ विल को क्या कर देना है हमको ड्रॉप आउट कर देना और उसके स्थान क्या कर देना वुड कर देना है। समझ में आया दोस्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बीइंग फाइन अ डे, अच्छा दिन होने पर, वी वेंट आउट, हम बाहर गए, फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक के लिए ना, ओखला, ओखला एक प्लेस स्थान है दोस्त। देखिए दोस्त कहने का मतलब अब है, देखिए आपको देखिए पार्टिसिपल होता है क्या दोस्त पार्टिसिपल, देखिए दोस्त पार्टिसिपल कितने होते हैं तीन होते हैं, कितने होते हैं तीन होते हैं, कितने होते हैं तीन। एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और परफेक्ट होता है। प्रेजेंट का क्या रिकॉग्निशन पहचान है दोस्त, कभी भी वर्ब के साथ क्या वर्ब प्लस आईएनजी लगा रहे। देखिए दोस्त कहने का मीन ये है कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो और सब्जेक्ट को उसके पहले रख कर देख लेते हैं, यदि उसका अर्थ क्लियर हो तो उससे अर्थ क्लियर हो जाता है। यदि सब्जेक्ट को पहले वाक्य पहले पार्टिसिपल के पहले रख कर उसका अर्थ क्लियर नहीं होता, इसको तो सेंटेंस गलत है। जैसे दोस्त आप लोग सुने होंगे, जैसे आप कह दें एज, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सीइंग अ लायन he ran away। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना, सब्जेक्ट इसमें क्या है ही है, क्या है ही, क्यों ही को देखिए सीइंग अ लायन, एक शेर को देखते ही रन वो भाग गया, कौन भागा दोस्त ही देखा होगा ना। ये बताइए जब आप लोग यहाँ ही को यहाँ क्या कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आपको लोग एडजस्ट करके पहले अर्थ निकालिए। देखिए ही सीइंग अ लायन, वह शेर को देखते हुए ही रन अवे भाग गया। तो कहने का मतलब जो दूसरे सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको पहले मतलब पार्टिसिपल के पहले रख कर देखते अर्थ क्लियर हो रहा है नहीं, और अर्थ क्लियर हो रहा तो आपका सेंटेंस क्या है सही है, और अर्थ क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वहां कोई सब्जेक्ट का
कमी है या सब्जेक्ट को ड्रॉप आउट। अब देखिए दोस्त यहाँ बीइंग अ लायन, अब वी को आप लोग ये बताइए बीइंग अ फाइन डे, एक अच्छा दिन होने पर। दोस्त ये बताए आप लोग यहाँ वी जो आपका है क्या है, वी है, और आप लोग यहाँ वी को रखेंगे तो बताए क्लियर होता है। बीइंग मतलब वी बीइंग अ फाइन डे, बताओ अच्छा हम अच्छा होने पर कि दिन अच्छा होने पर, दिन अच्छा होने पर ना। ये बताइए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सब्जेक्ट का कौन प्रयोग किया जाता है, इट का। तो कहने का मीन ये है कि दोस्त क्या है, यही वाक्य आपका क्या गलत है, क्योंकि इसको क्या करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है क्लियर है तो इसलिए यहाँ क्या करना चाहिए, इट करना चाहिए था। समझ में आया दोस्त, आशा करते समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेनी अ मैन, एक व्यक्ति, हैव बीन रह चुका है, वर्किंग काम कर चुका है, अंडर मी मेरे अधीन। कहने मतलब एक आदमी मेरे अधीन काम कर चुका है। देखिए दोस्त कौन सा सेंटेंस या कौन सा पार्ट क्या है, रॉन्ग है। देखिए दोस्त ये बताए इसमें सब्जेक्ट, देखिए दोस्त जब मेनी क्या होता है, मेनी ऑलवेज यूज्ड, मेनी इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल सेंस। लेकिन दोस्त आपको बता दें जब मेनी के बाद क्या आपका कोई ए या आयन आ जाए, वो क्या होता है, तब उसका सेंस क्या होता है, यूज इन सिंगुलर सेंस। अब देखिए दोस्त ये बताएं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मेनी अ, ये बताओ मेनी की बात हो रही है, मेनी अ मैन की बात हो रही है, मेनी अ मैन की बात। जब मेनी अ मैन की बात हो रही है तो मेनी अ के मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है दोस्त। तो ये बताएं यहाँ आपका है होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो हैव क्योंकि प्लूरल सेंस में होता है तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो यहाँ क्या हैज नहीं, हैव नहीं क्या होना चाहिए दोस्त, यहाँ क्या होना चाहिए था, आपका क्या करना चाहिए था, हैज कर देना चाहिए था। क्योंकि मेनी अ एक व्यक्ति की बात हो रही इसलिए क्या यहाँ हैज नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या है दोस्त, बी क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया दोस्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, योर फ्लैट इज सुपीरियर, आपका फ्लैट सुपीरियर है, देन से अधिक, दैट ऑफ माइन मेरे से ज्यादा आपका फ्लैट क्या है, सुपीरियर, कहने का मतलब बड़ा है। बताएं दोस्त कौन सा पार्ट रॉन्ग है। समझ आया दोस्त, नहीं समझ, देखते हैं। देखिए दोस्त जो आप कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं, देखिए डिग्री कितनी होती है दोस्त, डिग्री, देखिए दोस्त जो डिग्री होती है आपको एकदम साटी पीसीएस, क्या होता है दोस्त, पीसीएस, पी से पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, सी से कंपैरेटिव, यस से सुपरलेटिव। देखिए पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव का बात आए दोस्त, क्या है पॉजिटिव का है तो इसका रिकॉग्निशन जो या तो एज के साथ होगा या तो क्या करेगा, सो एज के साथ, क्या या सो एज। इसी तरह जो आपका कंपैरेटिव होता है दोस्त क्या होता है, ई आर, मतलब एडजेक्टिव के साथ ई आर, उसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, कंजंक्शन के रूप में देन लगा देते हैं। इसी तरह आपका जो सुपरलेटिव होता है, कहने मतलब आपको क्या करना है, ई एस्ट कर देना है, प्लस उसके साथ क्या कर देना है, द प्लस ई एस टी, द प्लस ई एस टी। देखिए दोस्त जो एडजेक्टिव हो, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है हमेशा कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स या टू पर्सन। जैसे कह दें यू आर taller than श्याम,
अब बताएं दोस्त, देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं वो क्या होते हैं, अपने साथ हमेशा क्या ER प्लस देन लेते, क्या लेते हैं ER प्लस देन लेते हैं। लेकिन बता दे दोस्त, कुछ वर्ड कुछ एडजेक्टिव ऐसे तो जो आज भी ग्रीक या लैटिन प्रयोग किए जाते वो क्या होते हैं, अपने साथ कंजंक्शन देन का प्रयोग ना करके अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं, क्या लेते हैं, टू लेते हैं। जैसे दोस्त नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाते हैं, जैसे सम एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव जैसे दो फ्रेंड्स, आपका क्या सीनियर हो गया, देखा क्लियर ना, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इनफीरियर हो गया, प्रीयर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, एंटेरियर। ये दोस्त क्या होते हैं, इनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, प्रीपोजिशन क्या टू, प्रीपोजिशन टेक से लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन क्या लेते दोस्त, इनके साथ हमेशा टू क्या लगता है, टू। तो देखते हैं दोस्त, देखिए दोस्त, तो कहने मतलब जब सुपीरियर, देखिए योर फ्लैट सुपीरियर देन, ये बताया सुपीरियर तब तो देन होना चाहिए कि यहाँ टू होना चाहिए, तो क्या यहाँ देन नहीं, क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, क्या दोस्त, टू होना चाहिए। समझ में आया दोस्त, समझ में आया होगा आशा करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त, ही टोल्ड हिम, उसे बताया, द स्टोरी, एक कहानी, इन डिटेल, संक्षिप्त में, टू मेक हिम उसे बनाए, अंडरस्टैंड जो उसके लिए समझदारी मतलब अंडरस्टैंड वह समझता था, इट फुल्ली पूरी तरह से। देखिए दोस्त, बताएं कौन सा पार्ट रॉन्ग है। देखिए तो फ्रेंड्स, कुछ एडिमेटिक फ्रेज होते हैं, कुछ सम एडियोमैटिक फ्रेज, क्या होते हैं दोस्त, फ्रेज होते हैं, क्या फ्रेज। देखिए तो इनके साथ कभी भी दोस्त इनका क्या एक फिक्स मीनिंग, जैसे आपको कहीं लिख दिया जाए, देखिए इन डिटेल, इन डाउट, इन डेयर, इन कंफ्यूजन। कहने का मीन्स है कि इनका क्या एक फिक्स होता है, इनका क्या एक मीनिंग फिक्स होता है। इनके पहले ना तो ए आइन, ना तो इनका प्लूरल, ना तो इनका प्लूरल बनाया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि इनका एक फिक्स क्या है, क्योंकि ये क्या एडिमेटिक ना एडियोमेटिक फ्रेज है। तो इन डिटेल, इन डेप्थ, इन डेयर, इन कंफ्यूजन। तो दोस्त ये देखें, जो इन डिटेल्स लिखा है यही क्या, क्योंकि ना तो इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाए, ना तो इनका कभी भी प्लूरल बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ डिटेल है वही आपका क्या डिटेल्स जो गलत है, इसको क्या करना है, सिर्फ क्या कर देना चाहिए, डिटेल करना है। तो ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, बी करेक्ट है। समझ आया फ्रेंड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, केटल्स, मवेशियों का झुंड, वर ग्रेजिंग चल रहा था, इन द मीडो चारागाह में, नियर आवर फार्म हमारे फार्म के करीब। बताएं फ्रेंड्स कौन सा पार्ट रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस, इन प्लूरल। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्या होते हैं एडजेक्ट, कुछ क्या होते हैं नाउन होते हैं जो ऑलरेडी अपने क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे आपका
कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, पीपल हो गया, फॉल्क हो गया, एडमायरल्टी हो गया, नोबेल्टी हो गया, जैसे फ्रेंड्स नोबिलिटी हो गया, पीसेंट हो गया, और आपका पोल्ट्री हो गया। कहने का मीन्स है कि ए फ्रेंड्स का अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते। इनके साथ आपको कभी भी कहने का मतलब है यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको जो ये केटल से क्या, ये दोस्त क्या है, रॉन्ग है। इसको क्या कहना है, केटल कहना चाहिए था। क्या, केटल। समझ दोस्त, नोट डाउन करना, नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आखिरी क्वेश्चन आज का दिन का। देखिए, यू आर रियली आपको वास्तव में सीनियर हैं देन मी, मुझसे इन एज, उम्र में। आप मुझसे उम्र में वास्तव में क्या है, सीनियर है। बताएं फ्रेंड्स कौन सा पार्ट रॉन्ग है। देखिए फ्रेंड, इसके पहले हम कंसेप्ट आपको बता दिए। कुछ एडजेक्टिव होते हैं, सम एडजेक्टिव्स टेक प्रीपोजिशन टू, जैसे फ्रेंड्स, जैसे आपका सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपेरियर हो गया, इनफीरियर हो गया, प्रियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, और एल्डर हो गया। कहने का मीन ये है कि दोस्त, ये लोग हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, टू लेते हैं। क्या लेते हैं, हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, टू लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, टू लेते हैं। और ये हमेशा इनका मीन्स जो निकलेगा हमेशा क्या होता है, कंपैरेटिव। क्या फ्रेंड्स, कंपैरेटिव। क्या होता है, कंपैरेटिव। तो फ्रेंड ये बताइए, यू आर सीनियर देन होना चाहिए, टू होना चाहिए। ये बताइए, इन सब क्या होते हैं, जब टू लेते हैं तो फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आपको देन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए था, यहाँ आपको क्या करना, टू। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।